चित्तौड़गढ़ का नाम विश्व बड़े ही सम्मान के साथ विश्व भर में लिया जाता है और देश विदेश से आने वाले हजारों की संख्या में पर्यटक इस वीर भूमि को नमन करने के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं और यहां पर ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर को देखकर अभिभूत होते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन इन धरोहरों के संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते ये धरोहर अब नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। जिसमें प्रमुख तौर से अगर बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ शहर में लगभग 1 दर्जन से अधिक प्राचीन बावड़ियों की, जो कि कई सालों से चित्तौड़गढ़ शहर वासियों के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी, जो कि आज प्रशासन की उदासीनता के शिकार के चलते कचरा पात्र में तब्दील होने वाली है। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक भूमि पर राजा महाराजाओं ने प्राचीन काल में जल स्रोतों के लिए कई ऐसी बावड़ियां और कुंडों का निर्माण किया था, जिनकी संख्या वर्तमान में शहरी क्षेत्र में 1 दर्जन से कहीं अधिक ज्यादा है। अगर बात करें आने वाले समय में जहां शहर में पेयजल का संकट गहराने की पूरी संभावना है, और तब शायद जिला प्रशासन और आमजन को इन प्राचीन धरोहरों की याद अवश्य आएगी कि अगर समय रहते इनकी देखभाल की जाती तो इन प्राचीन कुंड पर बावड़ियों से शहर को सुलभता पेयजल की आपूर्ति की जा सकती थी। अगर शहर की बात करें तो चाहे जालीबाग हो, चाहे खाकी जी की कुई हो, चाहे बलाइयों की कुई हो, चाहे सैंथे में जो खाने हैं वो हो सकते हैं। ऐसे कई कुंड है, ऐसे 18-20 कुंड और बावड़ियां हैं शहर के अंदर, जिनको अगर संरक्षण साफ सफाई करके उनके पानी को फिल्टर करके उपयोग में लिया जाए और उनके पानी की आवक को अगर यथावत रखा जाए तो वो बावड़ियां और कुंड भरे रह सकते हैं। ये बावड़ियां और जो कुएं हैं अगर नगर परिषद के स्वामित्व में और हमारे अंडर में हैं तो अभी मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इनके अपनी जानकारी में लेते हुए इनकी देखरेख के संबंध में कार्य करती हूँ। चित्तौड़ का सौभाग्य रहा है और यहाँ के राणा महाराणाओं का सौभाग्य रहा है कि उन्होंने चित्तौड़ की पिछले प्राचीन काल में पानी की सुचारू व्यवस्था करने के लिए कई बावड़ियां, कई कुंड और कई सागरों का निर्माण किया था। वो चित्तौड़ वासियों के लिए एक सुलभ साधन था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही या रख रखाव नहीं होने के कारण ये सारे जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, सारी टूटने के कागार पे हो गए, काफी सूख गए हैं, काफी में कचरा वचरा डाल के उसको पाट दिया जाता है। अगर प्रशासन सही तरीके से इसको रख रखाव करे, साफ सफाई अलग चीज है, रख रखाव करे तो उसके परिणाम स्वरूप चित्तौड़ वासियों को, जहां तक मैं सोचता हूँ नगर परिषद को कहीं भी दूसरे पेयजल व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। गोपाल चतुर्वेदी, जिस तरीके से हमने देखा, हाल तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, जो चित्तौड़गढ़ की प्राचीन धरोहर है, जो कि विश्व विख्यात है और देश विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं इन धरोहरों को देखने के लिए। लेकिन अगर गहनता से इन पर चिंतन किया जाए तो हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। जिस तरीके से इस पूरी रिपोर्ट में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं अब जो ये धरोहर है वो कचरा पात्र में तब्दील हो रही है। प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार क्यों अनदेखी इन सब चीजों में की जा रही है? आयुषी, बताना चाहूंगा यहाँ पर कि सबसे पहली बात यहाँ पर आती है राजनीति। और राजनीति की भेंट चढ़ी है सभी प्राचीन धरोहरें, चाहे दुर्ग की हो चाहे शहरी क्षेत्र की हो, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वार्ड बने हैं। वार्डों में जो विकास कार्य होते हैं उसमें भेदभाव किया जाता है। अगर बीजेपी का वार्ड बनता है तो कांग्रेस वाले भेदभाव करते हैं और कांग्रेस का बनता है तो बीजेपी से भेदभाव किया जाता है। तो इसी के चलते ये सभी प्राचीन बावड़ियां जो है आज खंडर में तब्दील होने वाली है। और न्यूज इंडिया की तरफ से ये बीड़ा उठाया गया है और मैंने सबसे ये पहले ये न्यूज इंडिया पे दिखाया है कि प्राचीन बावड़ियों की जो हालत है वो आने वाले समय में और ज्यादा बद से बदतर होने वाली है। और आने वाले समय में पेयजल का संकट जो है बहुत ज्यादा गहराने वाला है, जिसके लिए जिला प्रशासन काफी प्रयास भी कर रहा है कि इस तरह की समस्या सामने नहीं आए। लेकिन प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ शहरी क्षेत्र में जो पेयजल के मुख्य स्रोत हुआ करता था वो प्राचीन बावड़ियां ही हुआ करती थी। और जब से पाइपलाइनें बिछी है तब से इन बावड़ियों की रख रखाव करना प्रशासन ने लगभग बंद सा कर दिया है। और आज परिस्थिति यह है कि इन बावड़ियों में कचरा पात्र के सिवा कुछ भी नहीं है। जब कैमरा लेकर हमारी टीम वहां पर पहुंची थी तो आसपास के लोगों ने काफी शिकायतें भी की थी कि नगर परिषद द्वारा इसकी बिल्कुल भी सार संभाल नहीं की जा रही है, जिसके चलते ये ढहने के कगार पर है।
जिस तरीके से अब आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि चलिए न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया और कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि देखिए जो तमाम ये बावड़ियां हैं ये शहरी क्षेत्र में ही आती है और जब जो देश विदेश से लोग आते हैं ऐसी चीज़ों पर उनकी नज़र डालती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि जो हमारी प्राचीन धरोहर है उन्हें हम इस कगार पर पहुंचा हमने दिया है, वहां पर कूड़ा कचरा दिख रहा है लेकिन प्रशासन इस ओर कोई सुध नहीं ले रहा। गोपाल चतुर्वेदी, मैं आप जानना चाहूंगी क्या आपने इस दौरान प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की? क्या कुछ उनका कहना है कि आखिरकार जो ये बावड़ियां हैं, जो ये प्राचीन स्रोत हैं, आखिरकार इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं नगर परिषद सभापति और आयुक्त से जैसा कि मैंने वर्जन भेजा है तो उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि समय समय पे इसके बारे में प्रयास किए जाते हैं, रखरखाव किया जाता है, लेकिन रखरखाव करने के बाद उस पर ध्यान नहीं दिया जाना ये सबसे बड़ी कमजोरी है। जी, कहीं तो पैसे को पानी में बहाया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल चतुर्वेदी तमाम जानकारी देने के लिए। हम चाहेंगे ये रिपोर्ट जिस तरीके से न्यूज़ इंडिया ने प्रसारित की है, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, तो हम जरूर चाहेंगे कि सरकार इस ओर ध्यान दे और जो ये प्राचीन धरोहर इस कगार पर पहुंच चुकी है जहां लोग उसे बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए, जल्द से जल्द इनकी सफाई करवाई जाए, इनकी ओर ध्यान दिया जाए।